अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन शादाब है और आज का मेरा टॉपिक है न्यू कनेक्शन। जैसे कि आप मेरे पीछे की स्टैंडी देख सकते हैं जिस पे लिखा है न झंझट ना लाइन, न्यू कनेक्शन ऑनलाइन। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज सिंपल वर्ड्स में समझा सकूँ कि आप न्यू कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और के इलेक्ट्रिक ने जो है वो ऑनलाइन पोर्टल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना टाइम, फ्यूल, एनर्जी सब सेव कर सकते हैं। न्यू कनेक्शन में बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है लीज्ड, एक होती है अनलीज्ड। लीज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसमें क्या डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं, पहले मैं वो बात करूँगी, उसके बाद फिर हम अनलीज्ड पे जाएंगे। लीज में फिर दो तरह से अप्लाई होता है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, लेकिन अभी मैं बात रिक्वायरमेंट्स की कर रही हूँ तो हम उसकी तरफ चलते हैं। रेजिडेंशियल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ओनर की एनआईसी की कॉपी, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, विटनेस की एनआईसी की कॉपी और 50 वाली अंडरटेकिंग जो 19 पॉइंट्स की होती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बट इसमें सिनेरियो ये आ जाता है कि अगर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स पे जिसका नाम है उसकी डेथ हो चुकी है और आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेटिव्स सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अमिटमेंट ये होती है कि आप जो है वो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और डिसीज़ की अंडरटेकिंग के साथ न्यू कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट सिनेरियो एक और है कि एक ही प्रेमिसेस पे अगर डिफरेंट मल्टी ओनर्स हैं तो फिर इसमें एडिशन ये हो जाएगा कि मल्टी ओनरशिप की जो अंडरटेकिंग होती है वो लगती है और उन ओनर्स की एनआईसी की कॉपी और उनके सिग्नेचर्स होते हैं। अच्छा, अगर हम कमर्शियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एडिशन ये हो जाता है कि द पर्सन शुड बी टैक्स फाइलर, उसका एनटीएन एक्टिव होना चाहिए बस। अनलीज की बात करें तो उसमें काफ़ी कम रिक्वायरमेंट्स हैं और काफ़ी इजी होता है उसमें अप्लाई करना कि एनआईसी की कॉपी, ओनर की फॉर्म, 50 वाली अंडरटेकिंग, विटनेस की एनआईसी की कॉपी और अगर आपके प्राइमेसिस पे पहले से कोई मीटर लगा हुआ है तो उसके बिल की कॉपी। अच्छा, ड्यूज ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर आपको कनेक्शन मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसका टेक टाइम जो होता है वो 10 to 12 वर्किंग डेज है। जहाँ तक ऑनलाइन पोर्टल की बात है तो मैं इसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल का रिव्यू दे दूँ, ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगी कि आप किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को फिल आउट करके सबमिट करके उसका फॉलोअप ले सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आपके लिए वो ऑब्वियसली यूज़र फ्रेंडली नहीं होती कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में, तो अगर आपको उसका ओवरव्यू चाहिए हो या गाइडेंस चाहिए हो या अपना कोई सिनेरियो डिस्कस करना हो तो आप अपनी नियरेस्ट आईबीसी विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप न्यू कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या सिनेरियोज़ होते हैं और न्यू कनेक्शन कितने टाइप से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें मैं ओवरव्यू दूंगी आपको न्यू कनेक्शन के पोर्टल का, जो कि मैंने बताया था। आपने सिंपली गूगल पे जाकर लिखना है न्यू कनेक्शन और न्यू मीटर ऑफ के इलेक्ट्रिक, तो आपको इस पोर्टल पे ले जाए, वेबसाइट पे ले जाएगा। आपने न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेता है तो परेशान मत होइएगा। ये आपको न्यू कनेक्शन के पोर्टल पे ले गया। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको एक बहुत सिंपल फॉर्म पे ले जाएगा, बट बिफोर दैट ये आपको कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और कुछ अंडरटेकिंग्स का सैम्पल भी यहाँ मौजूद होता है बेटर गाइडेंस के लिए। ये कुछ गाइडेंस है कि किस बेसिस पे आपका केस होल्ड पे जा सकता है, किस बेसिस पे जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, किस बेसिस पे एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था मल्टी ओनर क्या होते हैं, डिसीज़ की अंडरटेकिंग कब यूज़ की जाती है, ये सारी वही चीज़ें हैं। आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। ये आपको एक बहुत सिंपल फॉर्म पे ले जाएगा, बेसिक फॉर्म है बहुत, हर कोई फिल आउट कर सकता है। अच्छा, अब हम मीटर टाइप में सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि हम किसी कंपनी के लिए नहीं, हम अपने घर के लिए, दुकान के लिए या पोर्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सर्विस टाइप में न्यू कनेक्शन चूज़ करेंगे। खिताब में जो भी अप्लाई कर रहा है, मिस या मिस्टर। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो स्किप कर दें और लास्ट नेम हम रख लेते हैं नहीं।
NIC जो होगा उस बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कमर्शियल बेसिस पे है तो आप जो है वो अपना NTN लिखेंगे और NTN एक्टिव होना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया था। हम नंबर यहाँ कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ID का लिंक उसी पे आएगा। नियरेस्ट IRBC, अच्छा ये अच्छा सवाल है क्योंकि आप कौन से एरिया से अप्लाई कर रहे हो तो वो चूज़ करना ज़रूरी है। हम लियाकताबाद चूज़ कर लेते हैं। अच्छा कहाँ पे मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लॉट 43 ब्लॉक 7 FC एरिया। अच्छा कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप सेव करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम लेगा तो परेशान मत होइएगा। अच्छा अब ये आपको सेकंड पेज पे ले आया है। यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी सेम एज़ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आप उसी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नियरेस्ट लैंडमार्क लिख दें, जो भी करीबी मशहूर स्कूल, जनरल स्टोर, हॉस्पिटल। अच्छा आपके किसी जानने वाले का या पहले से अगर कोई मीटर लगा हुआ है, मैंने सिनेरियो रखा है न्यू कनेक्शन का, तो आप जो है अगर न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करें तो अपने किसी पड़ोस के नियरेस्ट कई अकाउंट नंबर का आपने लिख देना है। ठीक है, अच्छा प्रेमिसेस टाइप क्या है? प्रेमिसेस टाइप हम चूज़ कर लेते हैं इंडिविजुअल हाउस है, ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, अच्छा स्क्वायर यार्ड्स पूछेंगे तो आपने अपने जो आपके स्क्वायर यार्ड्स हैं आपने उसकी लाइन में लेते हुए चूज़ करना है, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक जो नीड होती है वो 1 to 2 किलोवाट होती है तो हम 2 लिख देते हैं। अच्छा अगर आप स्मार्ट मीटर चाह रहे हैं तो स्मार्ट मीटर पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंगल फेज़ और 3 फेज़ का डिफरेंस आ जाता है। मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि सिंगल फेज़ ही होना चाहिए अगर वो एक पोर्शन के लिए है तो, लेकिन अगर 2 से 3 फैमिलीज़ यूज़ करना चाह रही हैं, 1 से 2 पोर्शंस पे चलेंगे तो आप 3 फेज़ भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है, रेट्स का डिफरेंस, यूनिट रेट्स का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 3 फेज़ में ऑफ पीक और ऑन पीक लगता है और सिंगल फेज़ में सिर्फ स्लैब रेट्स लगते हैं। तो सिंगल फेज़ चूज़ करेंगे 1 मीटर। अच्छा कमर्शियल मीटर के लिए हम अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए हम कमर्शियल को स्किप करके ये भी सेव कर देंगे। ठीक है, ये आगे प्रोसेस कर रहा है हमारी रिक्वेस्ट को। अब हमें ये लास्ट पेज पे ले गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। हमारी डिटेल्स सेव हो चुकी हैं। अच्छा तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फॉर द रेफरेंस आई हैव अपलोडेड सम डॉक्यूमेंट्स। इसमें मैं जस्ट आपको सिंपली अपलोड करके दिखाऊंगी किस तरीके से ये काम करेगा। मैंने कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी डॉक्यूमेंट्स की, जो मेरे पास ऑब्वियसली सेव थी, तो